सो इससे पिछले के लेक्चर में हमने थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, पार्ट 17 तक मैंने बना दिया। अगर आपने पिछले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। इस लेक्चर में हम M2M के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या मतलब है इसका, मशीन टू मशीन। ओके, सो मशीन टू मशीन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर मशीन्स विदाउट ह्यूमन इंटरफेसिंग और इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे मशीन टू मशीन रिफ़र क्या करता है, कम्युनिकेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ डेटा। मतलब हम दो या दो से अधिक मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। ओके, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। सो कम्युनिकेशन इन M2M मे बी वायर्ड और वायरलेस सिस्टम। या तो वायर के थ्रू क्या कर सकते हैं कम्युनिकेशन, या तो फिर वायरलेस कर सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन। M2M uses a device such as sensor, RFID, meter, etc. to capture an events like temperature, inventory level, etc. that translates the captured event into meaningful information। मतलब M2M क्या करता है, डिवाइस को यूज़ करता है। ओके, मतलब डिवाइस ही यूज़ होगा तभी हमारा जो भी डेटा है वो एक्सचेंज होगा उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू। ओके, सो और यूज़ क्या करता है, सेंसर को हो गया या RFID मीटर हो गया। ओके, जो कि डेटा को कैप्चर करते हैं। जैसे कि यहाँ टेम्परेचर सेंसर से मतलब है, टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा कि टेम्परेचर को सेंस करेगा। ओके, टेम्परेचर को कैप्चर करेगा और फिर उसको ट्रांसलेट करेगा किस में, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। सो M2M सिस्टम आर्किटेक्चर ये चार चीज़ों से बना होता है। ओके, पहला क्या है, एरिया नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एप्लीकेशन डोमेन, और लास्ट क्या है, M2M गेटवेज। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं ये कैसे वर्क करता है आर्किटेक्चर इसका। ये आर्किटेक्चर है ओके M2M का। सो M2M एरिया नेटवर्क डोमेन में क्या है, M2M डिवाइसेस, M2M गेटवे, M2M डिवाइस डोमेन। ओके, ये पूरा मिलके M2M एरिया नेटवर्क डोमेन बनता है। कम्युनिकेशन डोमेन है यहाँ पे M2M सर्विस प्लेटफॉर्म, और एप्लीकेशन डोमेन है यहाँ पे सर्विस कंज्यूमर। ओके, सो M2M आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट हैं इनको हम डिटेल्स में और पढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्या है, M2M एरिया नेटवर्क्स। M2M network area consists of machines or M2M nodes which communicate with each other. The M2M nodes embedded with hardware modules such as sensors, actuator and communication. So M2M area networks में क्या होते हैं, जैसा कि हमने कहा M2M मशीन टू मशीन, जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो डिवाइसेस के बीच में हो रहा है, मशीन के बीच में हो रहा है। तो एरिया नेटवर्क्स में मशीन्स ही होते हैं। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ मशीन्स, या फिर हम नोड्स कह सकते हैं उन मशीन को। ओके, सो ये जो नोड्स होते हैं ये एम्बेडेड किससे होते हैं, हार्डवेयर मॉड्यूल से, सच एस क्या हो गया, सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गया, या कम्युनिकेशन डिवाइसेज हो गया। सेंसर एक्चुएटर क्या करने के लिए, डिवाइस को सेंस करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, और कम्युनिकेशन डिवाइसेज किस लिए, डेटा को फर्दर दूसरे मशीन्स पे भेजने के लिए। ओके, सो सेकंड क्या है, M2M यूजेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सच एज ZigBee, ब्लूटूथ, पावर लाइन कम्युनिकेशन, PLC एक्सेट्रा। ओके, सो ये जो M2M यूजेस मतलब जो भी ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं इनको यूज़ करता है फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन M2M नोड्स एंड M2M एरिया नेटवर्क्स। सो लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, M2M नोड्स कम्युनिकेट विद इन वन नेटवर्क, इट कैन कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल नेटवर्क नोड। सो M2M नोड्स कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक एरिया नेटवर्क के अंदर जितने नोड्स आते हैं वही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कोई नेटवर्क रहेगा तो उसके नोड के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, M2M गेटवेज। द गेटवे मॉड्यूल प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड लोकलाइजेशन सर्विसेज फॉर डेटा कलेक्शन। M2M communication network serves as infrastructure for realizing communication between M2M gateway and M2M end user application or server. सो M2M गेटवे की तरह काम करता है। ओके, बिटवीन M2M डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, तो आप इस फिगर से देख सकते हैं एक बारी, यहाँ पे M2M गेटवे है, M2M डिवाइसेस है एंड M2M सर्विस प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन डोमेन में। ओके, सो ये एज अ गेटवे काम करता है इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड M2M कम्युनिकेशन नेटवर्क, ओके, ये सर्व क्या करता है, एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रियलाइजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन M2M गेटवे एंड M2M एंड यूज़र एप्लीकेशन और सर्वर। मतलब इस फिगर से आप समझिए कि जो M2M कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ओके, यहाँ पे M2M सर्विस प्लेटफॉर्म यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है M2M गेटवे और सर्विस कंज्यूमर के बीच में। ओके, एप्लीकेशन डोमेन में जो सर्विस कंज्यूमर आते हैं उनके बीच में। A communication network. So the communication network provides the connectivity between M2M nodes and M2M application. Okay, so it provides the connectivity between M2M nodes and M2M application. It uses wired or wireless networks such as LAN, LTE, WiMAX, satellite communication, etc.
M2M कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में या तो वायर्ड नेटवर्क यूज़ होता है या तो फिर वायरलेस नेटवर्क यूज़ होता है। ओके, सो ये कुछ उसके एग्जांपल हैं जो कम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज़ होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन डोमेन्स। इट कंटेन्स द मिडलवेयर लेयर वेयर डेटा गोज थ्रू वेरियस एप्लीकेशन सर्विसेज एंड इज़ यूज्ड बाय द स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसिंग इंजन्स। सो एप्लीकेशन डोमेन एक तरह का मिडलवेयर लेयर है। ओके, जहाँ पे डेटा हमारा जो होता है, जो भी डेटा होता है, ओके, जो भी सेंसर M2M नोड जो भी डेटा कैप्चर कर रहे हैं उसको कम्युनिकेशन नेटवर्क पे भेजते हैं। देन कम्युनिकेशन नेटवर्क उसे एप्लीकेशन डोमेन में भेजता है। वहाँ वो एप्लीकेशन सर्विसेज के थ्रू जो भी बिजनेस प्रोसेसिंग इंजन्स हैं या फिर हम कह सकते हैं एंड यूज़र्स हैं उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। सो एप्लीकेशंस may either target at end user such as user of a specific M2M solution or at other application providers to offer more refined building blocks by which they can build more sophisticated M2M solutions and services. So एप्लीकेशन डोमेन में या फिर एंड यूज़र आ सकते हैं या तो फिर और कोई एप्लीकेशन प्रोवाइडर आ सकता है। ओके, जिससे कि मतलब एक बहुत ही अच्छा रिफाइंड बिल्डिंग ब्लॉक बन सके जिससे हमें और अच्छा M2M सॉल्यूशन मिले और सर्विसेज मिले। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन IoT एंड M2M। सो M2M मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एंड कम्प्लीटली हार्डवेयर बेस्ड। इन IoT मशीन टू मशीन, मशीन टू सेंसर और ह्यूमंस टू मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड। सो इस पॉइंट से मतलब क्या है कि M2M में मशीन टू मशीन ही कम्युनिकेशन होता है और जो भी कम्युनिकेशन होता है वो हार्डवेयर बेस्ड होता है। और IoT में मशीन टू मशीन भी कम्युनिकेशन हो सकता है, मशीन टू सेंसर भी कम्युनिकेशन हो सकता है, यहाँ पे M से मशीन है, और ह्यूमन टू मशीन भी कम्युनिकेशन हो सकता है और जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड यूजेस नॉन IP प्रोटोकॉल्स। इन IoT इट यूजेस IP नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स एज द कम्युनिकेशन इज मल्टी पॉइंट। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है और क्या यूज़ करता है, नॉन IP प्रोटोकॉल, और इसमें IP नेटवर्क्स का यूज़ होता है। ओके, IP प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है और ये मल्टी पॉइंट होता है। ओके, मतलब एक पॉइंट से एक से ज़्यादा पॉइंट तक ये कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, M2M में दीज डिवाइसेस डोंट रिलाई ऑन इंटरनेट एंड IoT डिवाइसेस रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन। मतलब M2M को इंटरनेट की नीड नहीं होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, बट IoT को इंटरनेट की नीड होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, सो डेटा कैन बी स्टोर्ड लोकली इन M2M एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड लोकली एंड ऑल्सो इन क्लाउड इन IoT। ओके, इसका तो मतलब आराम से समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑप्शन डिवाइसेस मस्ट हैव कॉरस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। अनलिमिटेड इंटीग्रेशन ऑप्शन बट रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन दैट कैन मैनेज ऑल द कम्युनिकेशन। सो M2M में लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑप्शन डिवाइसेस यूज़ होते हैं और इसमें अनलिमिटेड इंटीग्रेशन ऑप्शन डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं। ओके, तो M2M क्या है, यूनि डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। मतलब M2M में यूनि डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। ओके, मतलब एक बार अगर नोड से चला गया तो फिर वापस नोड पे नहीं आ सकता। और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन IoT में होता है। मतलब अगर डेटा सेंसर से जा रहा है तो सेंसर के पास भी आ सकता है, मतलब जो भी डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। ओके, सो ये बाई डायरेक्शनल होता है। सो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन IoT एंड M2M। बोथ प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू मशीन डेटा एंड बोथ एक्सचेंज इन्फो अमॉन्ग मशीन्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सो IoT और M2M दोनों एक्सेस प्रोवाइड करते हैं किसे, मशीन डेटा को। ओके, और दोनों में ही हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन मशीन्स। ओके, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन इंटरेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम SDN के बारे में देखेंगे जो कि है क्या, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, बाय।